आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 1.17 है। किसी काले बॉक्स, ऐसा बॉक्स जिसके भीतर के आवेश के परिमाण एवं प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, जिसका ए है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, बी है इसका यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकाल लोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना। प्रश्न अनुसार बात क्या हो रही है, ऐसा बॉक्स है जिसके भीतर आवेश के परिमाण एवं प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के जो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, जिसका पहला हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना, तो नेट आवेश की हमें मात्रा याद करनी है। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो अब करेंगे हल ए प्रश्न को हल करेंगे। ए क्या कह रहा है, बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, तो प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा उसका मान रखेंगे पहले, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स और नेट फ्लक्स जो फाई टोटल कितना दे रखा है भाई प्रश्न अनुसार के 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हमें दे रखा है। प्रश्न के अनुसार में याद क्या करना है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, तो हम लिखेंगे बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है उसका मान हमें निकालना है, यानी सिग्मा क्यू निकालना, हमें उसकी वैल्यू कितनी है। आगे समझा आपके। अब गाउस नियम का जो सूत्र है वो क्या है भाई फ्लक्स निकालने का, कि फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटावा इफ साइलेंस नोट, और यहाँ इफ साइलेंस नोट क्या है कि इफ साइलेंस नोट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या लिखेंगे भाई, निर्वात की विद्युतशीलता है, और जिसका मान कितना होता है भाई, जिसका मान होता है आपके इफ साइलेंस नोट बराबर होता है 8.854 इंटू 10⁻12 आपके कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझो आपके। तो अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, टोटल आवेश निकालना, नेट आवेश निकालना। तो नेट आवेश कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से हो जाएगा आपके सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा आपके फाई इंटू इफ साइलेंस नोट। आगे समझो। अब इनका मान रख दो, तो मान क्या होता है भाई, सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा आपको फाई का मान कितना दे देगा प्रश्न अनुसार कि 8.0 इंटू 10⁻³ अब लिखेंगे इफ साइलेंस नोट की वैल्यू कितनी होती है, वो है 8.854 इंटू 10⁻12। आगे यहाँ तक समझे। आगे सरल करेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके, इसको इस प्रकार सरल करेंगे 8.0 इंटू 8.854 इंटू, अब देखो 10⁻+3 इंटू 10⁻−12। आगे यहाँ तक समझे। आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि सिग्मा क्यू बराबर हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो 8.0 को 8.854 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ करके देख लेते हैं हम लिखेंगे 8.854 इंटू 8। आगे समझे। 8 को 4 से करेंगे, 8 चौक 32 बच गए 3, 8 पंजा 40 और 3 43 बच गए 4, 8 8 64 4 68 बच गए 6, और 8 8 64 और 6 64 और 6 हो गए आपके 70। आगे समझ। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद में 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाए, तो 70.832 आ गया वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे कि 70.832 इंटू 10⁻, अब 10⁻+3 और -12 है, इसलिए घातियों को आपस में गुणा करेंगे तो जुड़ती है, तो -12 में से +3 जोड़ेंगे तो फाइनल जो वैल्यू आएगी -9 आ जाएंगे। आगे समझो आपके। अब इसको आगे सरल कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम कि टोटल जो आवेश होगा, नेट आवेश होगा सिग्मा क्यू बराबर आगे आपके 70.832 इंटू 10⁻9 कूलम।
आगे समझे, जो आवेश होगा नेट आवेश उसकी वैल्यू ये हो गई। अगर इसको माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करना है तो आपने पढ़ा कि इसको जब भी इस यूनिट को माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -6 से भाग दे देंगे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा क्यू बराबर हो गया कि 70.832 इंटू 10 की घात -9 बटावा 10 की घात -6। आगे समझे, अब ये माइनस की घात है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो किस प्रकार लिखेंगे, देखो आप हो गया कि 70.832 इंटू 10 की घात -9 इंटू 10 की घात +6। आगे समझे, जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी भाई, कि सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा आपके कि 0.832 इंटू 10 की घात -3 माइक्रो कूलाम। क्या हो गया भाई, इस प्रकार जो हमने जो क्वेश्चन था बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना, तो नेट आवेश का जो मान होगा सिग्मा क्यूब बराबर 70.832 10 की घात -3 माइक्रो कूलाम होगा। आगे समझे, तो और किसके सहायता, सूत्र की सहायता से हमने इस वैल्यू प्राप्त की कि गाउस नियम से। और गाउस नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। उस सूत्र की सहायता से हमने नेट आवेश का मान प्राप्त कर लिया। आगे समझे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बॉक्स के भीतर से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या बॉक्स, आप ये निष्कर्ष निकाल लोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसके अनुसार जो इस नियम की हमें पालना करनी है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर निर्गत फ्लक्स का मान शून्य है तो इसका तात्पर्य यह है इसके अंदर जो उसका नेट आवेश है वो शून्य हो सकता है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि उसके अंदर कोई आवेश नहीं है। क्यों, आवेश अगर समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और टोटल जो आवेश आएगा, नेट जो आवेश आएगा वो शून्य आएगा। और नेट आवेश शून्य होने पर उसका निर्गत फ्लक्स जो होगा वो शून्य संभव है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं। आवेश उपस्थित हो सकता है, आवेश की प्रकृति दोनों होती है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। अगर समान मात्रा में धनात्मक है और समान मात्रा में अगर ऋणात्मक है तो वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे और निरस्त करेंगे तो उनका बीजगणितीय जो योग आएगा वो शून्य आएगा। यानी नेट आवेश शून्य होने पर निर्गत फ्लक्स का मान शून्य हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, तो हम ये लिखेंगे, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि समान आवेश होने पर, समान नेगेटिव समान पॉजिटिव आवेश होने पर वे दो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जिससे उनका नेट आवेश शून्य हो सकता है। तो नेट आवेश शून्य होने पर उसके निर्गत जो नेट फ्लक्स होगा वो शून्य संभव है, लेकिन आवेश उपस्थित नहीं है ये कहना गलत होगा। आगे समझे, तो इसको किस प्रकार लिखना पड़ेगा वो देखते हैं हम। इसको मिटा देता हूं भाई। अब करेंगे बी। यदि किसी बॉक्स से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य हो तो यह कहना गलत होगा कि बॉक्स में कोई आवेश नहीं है। आगे समझे, यदि किसी बॉक्स से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य होने पर यह कहना गलत होगा कि बॉक्स में कोई आवेश नहीं है, क्योंकि गाउस नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि जो निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी परिभाषा क्या है गाउस नियम के अनुसार, वो परिभाषा भी आप लिख लो याद, कि गाउस नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समस्त आवेश, क्या लिखेंगे, समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है।
अनुपात होता है। यानी जो निर्गत फ्लक्स होगा वो समस्त आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। यानी निर्गत फ्लक्स फाई बराबर लिखेंगे सिग्मा क्यू अपॉन इफ साइलेंस नोट। आगे समझ में। अतः उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य होने पर निर्गत कुल फ्लक्स शून्य संभव है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। आगे समझे। तो हम कह सकते हैं यदि किसी बॉक्स से निर्गत कुल फ्लक्स शून्य होने पर यह कहना गलत होगा कि बॉक्स में कोई आवेश नहीं है। यानी फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन इफ साइलेंस नॉट। गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। अतः उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश शून्य होने पर निर्गत कुल फ्लक्स शून्य संभव है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है आवेश क्या सिग्मा क्यू बराबर हो सकता है 0। और सिग्मा क्यू को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई आवेश है, एक आवेश है मान लो ए जिसकी वैल्यू है -5 माइक्रो कूलाम, और आवेश क्यू भी है जिसकी वैल्यू है +5 माइक्रो कूलाम। आगे लेकिन आवेश होगा, लेकिन जब इसका सिग्मा क्यू निकालेंगे, नेट आवेश निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे तो इनकी वैल्यू जो आ जाएगी क्यू टोटल वो 0 आ जाएगी। क्योंकि एक ऋणावेशित और एक धनावेशित जो आवेश है वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इसलिए नेट आवेश शून्य संभव है। और नेट आवेश अगर शून्य होगा तो उसका निर्गत नेट फ्लक्स होगा वो शून्य संभव है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर आवेश नहीं, आवेश लेकिन नेट आवेश शून्य हो सकता है, ये संभव है। तो कहने का तात्पर्य ये हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। आगे समय क्योंकि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बुकी फ्लक्स शून्य है तो इसका यह हो सकता है समान आवेश होने पर एक नेगेटिव आवेश और उतनी मात्रा में पॉजिटिव आवेश है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जिससे क्या कि उनका नेट आवेश शून्य हो जाएगा। और नेट आवेश शून्य होने पर क्या हो जाएगा कि हमने जो सूत्र होता है कि सिग्मा क्यू बराबर अगर 0 आएगा तो जो निर्गत फ्लक्स होगा 5 होगा कि सिग्मा क्यू अपॉन इफ साइलेंस नॉट, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर इसकी 0 होने पर निर्गत फ्लक्स का मान 0 आ सकता है आपके आगे समझ में। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस बॉक्स में कोई आवेश नहीं है। तो इसको नोट करना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप ये चीज देख रहे हो कि यदि बॉक्स के पृष्ठ नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो ये आप निष्कर्ष निकाल लोगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो हम कहेंगे बॉक्स के भीतर आवेश उपस्थित है या नहीं है, इसका निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेट फ्लक्स 0 होने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि उसमें आवेश नहीं है। नेट फ्लक्स 0 कब भी हो सकता है जब नेट आवेश अगर शून्य होगा तो नेट फ्लक्स भी शून्य हो सकता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर ऋण तथा धनावेश समान हो सकते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेट आवेश शून्य हो सकता है, और नेट आवेश अगर शून्य होगा तो उस बॉक्स के पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा नेट फ्लक्स वो शून्य संभव है। लेकिन इसका तात्पर्य कभी नहीं है कि उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है, कि समान आवेश होने पर या ऋण आवेश और धन आवेश अगर समान मात्रा में या समान है तो वे एक दूसरे का प्रभाव निरस्त करके जो नेट आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। और नेट आवेश अगर शून्य आएगा तो नेट फ्लक्स भी शून्य हो सकता है। लेकिन ये कतई नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते उसके अंदर आवेश नहीं है। हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि जब बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान शून्य होने पर ऋणावेश तथा धनावेश अगर समान हो तो उसका जो प्रभाव होगा वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसलिए नेट आवेश शून्य हो जाएगा, और नेट आवेश शून्य होने की स्थिति में नेट फ्लक्स का मान भी शून्य आ जाएगा, जो गाउस नियम के अनुसार हमने पढ़ा है। लेकिन इसका तात्पर्य कभी नहीं है या कतई नहीं है कि उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस बॉक्स के जो टोटल आवेश
आवेश है या नेट आवेश है उसका मान शून्य है। ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बॉक्स के नेट आवेश शून्य हो सकते हैं, लेकिन इसका अभिप्राय यह कभी नहीं है कि उसके अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। आगे समझ, तो गाउस के नियम अनुसार अगर नेट आवेश शून्य होने पर निर्गत फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाएगा। और शून्य कब, नेट आवेश शून्य कब होगा? जब आवेश ऋणावेश और धनावेश अगर समान हो तो वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और एक दूसरे का प्रभाव निरस्त होने पर जो नेट आवेश आएगा उसका मान शून्य हो जाएगा, और नेट आवेश का मान शून्य होने पर गाउस के नियम अनुसार निर्गत नेट फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आवेश वो आपके शून्य हो सकता है, और नेट आवेश शून्य होने पर जो निर्गत फ्लक्स होगा वो भी शून्य हो जाएगा। लेकिन इसका हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। आगे समझ में? तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने अभ्यास फर्स्ट का 1.17 क्वेश्चन सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।